मैं इंस्टाग्राम पे सभी बच्चों के मैसेजेस का रिप्लाई कर रहा था, तभी मुझे एक लड़के का आज तक का सबसे खतरनाक मैसेज आया, जिसमें लिखा था, भैया बहुत हो गया, मैं अपने पेरेंट्स पे केस करने वाला हूँ। अरे पर ऐसा क्या हो गया? और उसने बोला कि भैया मैं क्या बताऊँ, मुझे फ्यूचर में जेईई जैसे बड़े एग्जाम्स निकालने हैं, जिसके लिए मैं अभी से बोर्ड्स के साल में दिन के 10-10 घंटे पढ़ता हूँ, पर फिर भी मुझे पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं होता, जबकि मेरा एक दोस्त बस 5-6 घंटे पढ़कर आसानी से टॉप कर देता है। हाँ तो इसमें पेरेंट्स पे केस क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेरे दोस्त ने बताया कि उसे उसके पेरेंट्स से फोटोग्राफिक मेमोरी मिली है, जिससे उसे बस एक बार पढ़कर सब याद रह जाता है, और मेरे पेरेंट्स से तो मुझे ऐसी कोई भी शक्ति नहीं मिली। उस लड़के की बातें सुनकर पहले तो मुझे थोड़ी हंसी आई, पर अगर ध्यान से देखे तो ये प्रॉब्लम बहुत ही रिलेटेबल है, क्योंकि कुछ बच्चे कम वक्त में ही बहुत ज्यादा तेजी से चीजें समझकर याद कर लेते हैं, और कुछ दिन रात पढ़ने के बावजूद भी बस एवरेज स्कोर कर पाते हैं। अगर तुम भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो अब टेंशन छोड़ दो, क्योंकि सिर्फ अगले 3 मिनट्स में आज शालू भैया देने वाले हैं 3 सीक्रेट टॉपर ट्रिक्स, जो टॉपर्स किसी को नहीं बताते, और अब जिससे तुम भी नेक्स्ट तेजी से चीजों को समझ के याद कर पाओगे। और ये ट्रिक्स बेस्ड है मल्टीपल साइंटिफिक रिसर्च और डेटा पे। तो बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए शुरू करते हैं टॉपर की सीक्रेट ट्रिक 1 से, जो हम इस लड़की की स्टोरी से समझेंगे, जिसने अपना दिमाग कंप्यूटर से जोड़ दिया। अदिति नाम की एक लड़की स्कूल में हमेशा अकेली रहती और टीचर्स की बातें पूरी अटेंशन से सुनती, पर जब भी फ्री टाइम होता तो अपनी आंखें बंद करके किसी से बात नहीं करती। ये तो पागल है, सब बच्चे बोलते। लेकिन मिड टर्म एग्जाम्स में क्लास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी स्टूडेंट ने सारे सब्जेक्ट में 100 on 100 स्कोर किया था, और ये देखकर सभी स्टूडेंट्स ने उससे बात करने की कोशिश की, पर उसने अपनी आंखें ही नहीं खोली। लेकिन जब शिवम ने उसे हेलो बोला, सिर्फ तुम ही हो जिसने मेरे बारे में कुछ गलत नहीं बोला, अदिति ने बोला, और उससे दोस्ती कर ली। तुम हमेशा अपनी आंखें बंद क्यों रखती हो, और तुमने टॉप कैसे किया? जवाब जानने के लिए कल मेरे घर आना पड़ेगा। और अगले दिन जब शिवम उसके घर पहुंचा, अदिति एक चेयर में बैठी थी और उसके ब्रेन पे न्यूरालिंक की 2 चिप्स लगी थी, जो एक बड़े से कंप्यूटर से कनेक्टेड थी। अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें मेरा टॉप करने का सीक्रेट, अदिति ने बोला, और उसकी आंखें बंद करते ही रूम में अंधेरा हो गया। डरो मत, मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, अदिति ने बोला, और रूम की चारों दीवारों पे प्रोजेक्टर से बहुत सारी कलरफुल इमेजेस, वीडियोस और कार्टून्स डिस्प्ले हो गए। ये क्या है? किसी भी कॉन्सेप्ट या टॉपिक को जब स्टूडेंट्स अपने ब्रेन में मेंटल इमेजेस, कलरफुल एलिमेंट्स और स्टोरी के कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करके उन्हें विजुअलाइज करते हैं, तो वो उस सब्जेक्ट को नॉन विजुअलाइजर स्टूडेंट्स के मुकाबले 10% ज्यादा तेजी से लर्न और रिकॉल कर पाते हैं। वाओ, तो ये तुम्हारा ब्रेन है और पिक्चर्स और इमेजेस हमारे सब्जेक्ट्स। बिल्कुल, इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आइंस्टाइन थॉट एक्सपेरिमेंट का नाम दिया था, जहाँ पे वो अपनी थियरीज और कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज करके एक सिमुलेशन रन करते, और उनके फेमस द ट्रेन थॉट एक्सपेरिमेंट से उन्हें थियरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी की डिस्कवरी में बहुत मदद मिली थी। तो टॉपर सीक्रेट 1, हमेशा कॉन्सेप्ट्स और थियरीज को मेंटल इमेजेस और पिक्चर्स में कन्वर्ट करके विजुअलाइज करो। अब बारी है टॉपर की सीक्रेट ट्रिक नंबर 2 की, जिससे तुम पढ़ा हुआ पूरे 20x, हाँ तुमने सही सुना, पूरे 20x ज्यादा तेजी से लर्न कर पाओगे, जो शुरू होती है एक फिजिक्स के सर अमित सर से, जिसको प्रिंसिपल स्कूल से निकालने वाले थे। 55%, पूरी क्लास 10th का एवरेज रिजल्ट बस 55%। प्रिंसिपल ने अमित सर को डांटा, नेक्स्ट 3 महीनों में फाइनल एग्जाम है, अगर मुझे बच्चों का रिजल्ट 70% से कम मिला तो मुझे तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर चाहिए। ये सुनकर अमित सर बहुत डर गए, क्योंकि उन्हें हर महीने अपने बेटे की स्कूल फीस भी भरनी थी। लेकिन 7 दिन बाद हर 15 से 20 मिनट में क्लास 10 से बजर्स बजने की आवाज आती है, जिससे पूरा स्कूल डिस्टर्ब होता है। सभी टीचर्स ने कंप्लेन की, ये क्या नया नाटक है अमित सर? प्रिंसिपल ने बोला, मैं अभी कुछ भी नहीं बताऊंगा, 3 महीनों बाद रिजल्ट्स देख लेना। और जब रिजल्ट आया, 55% से क्लास 10th का स्कोर 85% तक पहुंच गया था। ये तो इम्पॉसिबल है, क्या तुमने पेपर्स लीक करवाए? प्रिंसिपल ने बोला, बिल्कुल नहीं सर, ये तो गैप इफेक्ट का कमाल है। क्या मतलब? एक साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग, जो पब्लिश है जर्नल नेचुरल न्यूरोसाइंस 2021 में, जब स्टूडेंट्स कोई भी नई स्किल या मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते, तो बस 15 से 20 मिनट के स्टडी सेशन के बाद रिसर्चर्स बजर बजाते, और उस वक्त उन स्टूडेंट्स को अगले 10 सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद करके कुछ भी नहीं करना है, और सिर्फ इन 10 सेकंड्स के अंदर अंदर स्टूडेंट के ब्रेन के पार्ट्स, हिपोकैम्पस और नियोकॉर्टेक्स, जो लर्निंग और मेमोरी से एसोसिएटेड है, वहाँ पे पढ़ी हुई इन्फॉर्मेशन 20x से रिकॉल होती है, जिसे हम गैप इफेक्ट बोलते हैं, जिसे लर्निंग और मेमोरी दोनों ही एक्सेलरेट हो जाती है। तो टॉपर स्टडी सीक्रेट 2, गैप इफेक्ट, हर 20 मिनट के स्टडी सेशन के बाद 10 सेकंड का माइक्रो ब्रेक लेके कुछ भी मत करो। अब टॉपर्स की 3rd सीक्रेट ट्रिक से पहले भैया देने वाले हैं एक बोनस 3 स्टेप लर्निंग प्रोसेस, जहाँ पे हम टॉपर के ब्रेन को काट कर ये समझेंगे कि आखिर इनके ब्रेन में एग्जैक्टली ऐसा क्या होता है कि उन्हें लंबे वक्त तक चीजें याद रह जाती है, जिसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, इस इमेज को ध्यान से देखो। जब भी टॉपर्स कुछ भी रीड करते हैं, तो अपनी आंखों की मदद से सबसे पहले इन्फॉर्मेशन सेंसेस से ट्रैवल होकर बस कुछ सेकंड्स के लिए सेंसरी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। स्टेप 2, अब वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के अगले पार्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ट्रांसफर हो जाती है और शॉर्ट टर्म मेमोरी बन जाती है, जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग करते हैं। मोस्टली सभी स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन को यहीं तक पहुंचा पाते हैं, जहाँ से वो बस कुछ वक्त में वाइप आउट हो जाती है। लेकिन स्टेप 3 में टॉपर्स इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर कर पाते हैं, जो ब्रेन के इस पार्ट नियोकॉर्टेक्स में परमानेंटली स्टोर हो जाती है। पर आखिर वो ऐसा करते कैसे हैं, जो हम समझेंगे टॉपर की सीक्रेट ट्रिक नंबर 3 से, जो शुरू होती है एक लड़के रोहन की कहानी से, जो एग्जाम के ठीक 6 महीनों पहले जब ट्यूशन जा रहा था, तेजी से आती एक कार से उसकी टक्कर हो गई, और 10 दिन बाद जब रोहन की हॉस्पिटल में आंखें खुली, आप सब कौन है? रोहन ने बोला, लगता है इसके पिछले 6 महीनों की याददाश्त चली गई है, डॉक्टर ने बताया। और तभी उसकी दीदी को उसकी मेमोरी वापस लाने की एक ट्रिक सूझी, और कुछ ही देर बाद दीदी क्लास की टॉपर अनुष्का को जब रोहन के सामने लाई, रोहन के गाल लाल हो गए और खुशी के मारे, अनुष्का तुम? रोहन ने बोला, और उसे सब याद आ गया। और सबके जाने के बाद दीदी ने रोहन से पूछा, बेटा सब कुछ भूल गया पर अनुष्का को नहीं भूला? दीदी आपको तो पता ही है, क्लास 8 से वो मेरी क्रश है, परमानेंटली स्टोर्ड है मेरे ब्रेन में। अच्छा बाबा, पर
सिर्फ वही याद क्यों रही और पढ़ाई क्यों नहीं? अब दीदी आपको क्या बताऊं, रोहन शर्मा आया। सबसे पहले तो उसकी खुशबू जिससे मैं पिघल जाता हूँ, फिर रोज रोज उसको क्लास में देख के दिल पे छप गई है वो मेरे। और उसकी मीठी आवाज से जब वो बातें करती है तो सुरीली धुन जैसे मेरे कानों में गूंजती है। एक चीज रह गई भाई, इमेजिनेशन, जो उसके सपनों में खोया रहता है। तू शट अप दीदी। तो बेटा अनुष्का तेरे ब्रेन में इसलिए परमानेंटली स्टोर्ड है क्योंकि उसके तेरे लिए सारी सेंसेस, उसको देखना, सुनना, उसकी स्मेल, यहाँ तक भी इमेजिनेशन, सब कुछ एक्टिवली इन्वॉल्व है, जिसे साइंटिफिकली एक्टिव लर्निंग कहते हैं। तो अगली बार जब भी तू पढ़ने बैठे एक छोटा सा माइंड मैप बना और हर रोज उसे देख। जब रीड करे तो सिर्फ मन में नहीं, तुझे सुनाई दे वैसे बोल बोल के पढ़। और अपने स्टडी रूम में एक स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस रख, जैसे कपूर की स्मेल। और फाइनली सोते वक्त इमेजिन कर कि अनुष्का तुझे सारे कॉन्सेप्ट समझा रही है, जिससे एफर्टलेस रिवीजन हो जाएगा। साइंटिस्ट का कहना है कि लर्निंग में जितनी ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होगी उतनी ही ज्यादा सेंसरी मेमोरी यूज होगी, उतने ही पक्के एक्सपीरियंसेस बनेंगे और परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे। तो टॉपर सीक्रेट ट्रिक 3, क्रश टेक्निक। पढ़ाई में हो सके उतनी ज्यादा सेंसेस को यूज करो। तो चलो वीडियो को फटाफट से समराइज कर देते हैं। टॉपर्स ट्रिक 1, ऑलवेज विजुअलाइज योर कॉन्सेप्ट्स एंड थियरीज। ट्रिक 2, द गैप इफेक्ट। आफ्टर स्टडिंग फॉर 20 minutes, take a 10-second micro break and do nothing. And trick 3, crush technique. Use all your senses while studying to store it in permanent memory. तो छोटे भाई छोटी बहन, अब तुम्हें सब याद रह जाएगा, तो अब टेंशन मत ले।